ये वीडियो मैंने डॉक्टर आर के भारती ने उन सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया है जिनको कि गवर्नमेंट 80 साल पूरे हो जाने के बाद में 20% पेंशन में बढ़ोतरी करती है। आप समझिए कि इस 20% बढ़ोतरी करने का फायदा गवर्नमेंट सर्वेंट को कितना मिलता है। नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती एक सीनियर सिटीज़न हूँ और मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके कुछ फैसलों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वैसे तो जो कुछ भी नियम, कानून, कायदे बनाए गए हैं इनकम टैक्स विभाग के द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है, वो नियमानुसार हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है और वो समस्या सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है या जो गलत निर्णय लिए गए हैं पिछली सरकारों के द्वारा, या आप ये कह सकते हैं कि साहब ये अभी हमने नहीं, ये तो अंग्रेज़ों ने नियम बनाए थे इनकम टैक्स के और वो उन्हीं नियमों को कांग्रेस ने जारी रखा और उन्हीं नियमों को आज की ये जो भाजपा की सरकार है वो भी जारी रखती है। तो उस में से कुछ नियम जो हैं उनकी मैं आपसे बात करूंगा। और इनमें एक नियम, जैसा कि आप जानते हैं, अभी काफ़ी यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे और काफ़ी शोर भी सुना होगा कि जो कोई भी व्यक्ति जब 80 साल का हो जाता है तब आप उसका 20% पेंशन बढ़ाते हैं। तो ये नियम आपने बना रखा है, अभी तक यही नियम है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे एक प्रपोजल किसी ने दिया कि भाई आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज जो है उसका पेंशन जो है वो 5% बढ़ा दी जानी चाहिए। 70 की एज होने के बाद में उसकी पेंशन फिर 10% बढ़ा देनी चाहिए और फिर अगर वो 80 ईयर्स का हो जाता है तो 20% उसकी पेंशन बढ़ा देनी चाहिए, मतलब जो कोई यूजुअली बढ़ाई जाती है। अच्छा, और वैसे भी आप जानते हैं कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो होता है वो 15 साल की सर्विस के बाद में होता है और कॉमनली आपको पता है कि जो रिटायरमेंट एज है ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो 60 ईयर्स की है। तो यानी वो आदमी जो होता है जब 75 साल का हो जाता है, 75 ईयर्स को क्रॉस कर लेता है, तब आप उस आदमी को जो है कम्यूटेड पेंशन देते हैं, यानी अब उसको पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। चलिए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उस आदमी ने कम्यूटेशन का फ़ायदा पहले लिया था रिटायरमेंट के टाइम में और अब गवर्नमेंट ने उसका वो पैसा काटा और काटने के बाद में आफ्टर 15 ईयर्स अब उसको वापस वो फुल पेंशन दे रही है। तो ठीक है, ये तो उचित है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आदमी जो है जब 60 साल का होता है और वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद में उस आदमी के अंदर एक रात के अंदर तो ऐसा नहीं है कि उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है और वो मेंटली भी डिसेबल हो जाता है और उसको अल्जाइमर हो जाता है और वो जो है पार्किंसनिज्म का शिकार हो जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। और वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो वो पहले 60 साल से पहले तो आपके यहाँ पे बहुत यूज़फुल आदमी था और वो एक रात के अंदर जो है वो डस्टबिन में फेंकने लायक मटेरियल बन जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो आदमी डस्टबिन में फेंकने लायक मटेरियल बन गया। अच्छा, वो आदमी अभी भी सक्षम है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है। अगर उसे कोई बीमारी भी है, मान लो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई और हार्ट प्रॉब्लम है, तो ठीक है, वो अपनी बीमारी के साथ में आपके साथ में नौकरी कर रहा था, आपके साथ में सेवा कर रहा था। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है और 60 साल का हो जाता है तो फिर आप उस आदमी को जो है ये समझ लेते हैं कि इसको जो मिनिमम पेंशन मिल सकती है इस एज के अंदर, वो पेंशन दे करके उसकी बेसिक पे के हिसाब से उसको मतलब किनारे कर दिया जाना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, ये जो आप 20% हाइक करते हैं पेंशन के अंदर, जो कि 80 साल का होने के बाद में करते हैं,
तो इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया के अंदर, वो आपको पता है कि पहले बहुत कम थी, और जैसे जैसे हेल्थ सिनेरियो इम्प्रूव किया, लोगों को फैसिलिटीज़ मिलने लगी, वैक्सीनेशन होने लगा, और विभिन्न बीमारियों से लोग बाग बचाव करने लगे, और जो हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ वगैरह मिली, और कुछ लोगों को आप जानते हैं जैसे CGHS वगैरह में गवर्नमेंट दे देती है, और कुछ लोगों को उनके डिपार्टमेंट देते हैं, कुछ लोगों को जो है उनके अपने खर्चे पर अपने स्वास्थ्य को सही रखना होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर वो व्यक्ति तो 60 साल का होकर के वो मरने वाला नहीं है, अभी वो नहीं मरेगा, अभी वो जिएगा। और वैसे भी गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के अंदर आज की डेट में 68 ईयर्स की है, 68 ईयर्स की है। तो 68 साल की उम्र तक आप ये मान कर के चलते हैं कि एवरेज जो इंडियन है वो जिएगा, मरेगा नहीं, मतलब ही विल सरवाइव। अच्छा, अब आप एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब कोई भी व्यक्ति 68 साल का, 70 साल का होता है, तो 68 साल के बाद में ऐसा तो जरूरी है नहीं कि वो 69 का होते ही मर जाएगा या 70 का होते ही मर जाएगा, वो उसके बाद में भी जिंदा रहता है, और बहुत से लोग जिंदा हैं। अब आज के समय में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जो ये 20% हाइक ऑफ पेंशन देते हैं 80 ईयर्स की एज के बाद में, तो जब आदमी 80 साल का हो जाता है, तो 80 साल का आदमी जो होता है काफ़ी बुजुर्ग होता है, काफ़ी बड़ी उम्र होती है उसकी जो है। और 80 साल की जब उम्र किसी व्यक्ति की हो जाती है, तब उसका जो फिजिकल स्टेमिना है, जो शारीरिक शक्ति है, वो शारीरिक शक्ति वैसी नहीं होती जैसी उसकी शारीरिक शक्ति 65 साल की उम्र में होती है, या 70 साल की उम्र में होती है, या 75 साल की उम्र में होती है। यानी ही इज़ ग्रेजुअली डिटोरिएटिंग, उसकी सेहत कमज़ोर हो रही है, उसकी जो पहले से बीमारियां थी अब वो बीमारियां ज़्यादा तेज हो गई हैं, और अब वो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है जैसा कि 65 साल की या 70 साल की एज के अंदर था। और अब जब उसको वो पैसा मिलना चाहिए था, जब वो 65 साल का था या 70 साल का था, 20% अगर आप उसकी पेंशन हाइक कर देते उसी टाइम, तो उसका फायदा उसको ये मिलता कि उसके पास में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होता, और उसके पास में जब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होता तो वो उस पैसे से कहीं घूम फिर कर आ सकता था, कहीं यात्रा कर सकता था, कहीं एब्रॉड ट्रेवल कर सकता था, कहीं वो अपने देश के अंदर ही पर्यटन करके इस देश की संस्कृति को देख सकता था, यहाँ के विभिन्न जो प्रसिद्ध स्थान हैं उनको देख सकता था, यहाँ की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको देख सकता था, 4 धाम यात्राएं कर सकता था। तो आप ये कहते हैं कि साहब ये तो केजरीवाल गवर्नमेंट ही करवा देती है, इसके लिए उसको ज़्यादा 20% पेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये बात भी कह सकते हैं, कुछ लोग ये कहेंगे अजी साहब गवर्नमेंट ने LTC दिया था उसको, जब वो नौकरी कर रहा था तो उसने LTC का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं घूमने के लिए चला गया। तो मैं ये नहीं कहता कि LTC नहीं मिलता या केजरीवाल जो है वो घुमाता नहीं है लोगों को, बुढ़ों को यात्रा नहीं करवाता या इसके लिए फंड्स प्रोवाइड नहीं करता। वो फंड्स प्रोवाइड करना एक अलग बात है, लेकिन व्यक्ति अपने दम पर और जहाँ चाहे वहाँ जा सके और उसके पास में इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सके। 80 साल का आदमी जब हो जाता है तब आप जानते हैं कि उसका खर्चा बढ़ता नहीं है बल्कि उसका खर्चा घट जाता है, क्योंकि ना तो वो उतना एक्टिव होता है, ना वो उतनी क्लब की मेंबरशिप पूरी कर पाता है, ना वो जो है कहीं स्विमिंग पूल में जा कर के तैरने के लिए कोई स्विमिंग पूल बुक करता है अपने लिए, ना वो कहीं घूमने फिरने के लिए जाने के लिए सक्षम होता है। वो रेल से भी ट्रेवल करने में डरता है क्योंकि उसे
पता है कि वो रेल से जब उतरेगा तब अपना जो सूटकेस है या जो ब्रीफ केस है या जो उसका स्ट्रॉलर है उसे लेकर के 1 किलोमीटर रेलवे प्लेटफार्म पर नहीं चल सकता, वो रेलवे के ब्रिज के ऊपर से नीचे नहीं उतर सकता, वो बस में यात्रा नहीं करना चाहता अकेला जो है, उसके साथ में अगर कोई होगा तो वो यात्रा कर लेगा। यानी उसका तो बेचारे का डील डोल और जो शारीरिक शक्ति है वो समाप्त हो चुकी है, भूख उसको लगती नहीं है, नींद उसको आती नहीं है, वो आदमी जो है बहुत ही थोड़ा सा खाता है, उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। और जितना पैसा ज़्यादा होगा उस आदमी के पास में उस उम्र के अंदर, जब कि अब उसे पैसे की उतनी ज़रूरत भी नहीं है, सही बताऊँ मैं, जो है ज़रूरत जिस टाइम होती है उस टाइम आप उसे पैसा नहीं देते। गवर्नमेंट का ये नियम है कि साहब 80 साल का होएगा तब भी 20% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी, 80 साल से पहले हम एक्स्ट्रा पेंशन नहीं देंगे। आप जब 80 साल के हो जाएंगे तो आपकी जो पेंशन है वो जस्ट डबल कर दी जाएगी, 100 साल के हो जाएंगे तो आपकी जस्ट डबल पेंशन हो जाएगी। अरे भैया वो 100 साल का आदमी डबल पेंशन लेकर करेगा क्या, कहाँ मरेगा वो उस पैसे को लेकर के, वो पैसा तो सारा यहीं छूट जाएगा। तो जब किसी भी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है और वो पैसा इस्तेमाल कर सकता है, जब तक कि उसके हाथ पैर चलते हैं, जब तक कि वो स्वाद ले सकता है, जब तक कि वो अपनी आँखों से किसी दृश्य का अवलोकन करके आनंद ले सकता है, वो अपने पत्नी को अपने बच्चों को साथ में लेकर के किसी दूसरी देश में घूमने के लिए जा सकता है, या वो कोई ऐसी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है जो इच्छाएं उस समय नहीं पूरी कर सका जब वो नौकरी करता था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तब उस टाइम उसके ऊपर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, बहुत सारा उत्तरदायित्व होता है और उसे गवर्नमेंट के बहुत से नियमों को पालन करते हुए अपनी नौकरी पूरी करनी पड़ती है। और जब वो नौकरी पूरी कर लेता है तो उसको एक पेंशन गवर्नमेंट देती है, और वो पेंशन भी आपको पता है 2004 से समाप्त कर दी गई, तो अब वो पेंशन भी लोगों को नहीं मिलती है। आपको अब एनपीए जो है, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका मेंबर बनना पड़ता है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। तो स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आप ये जो 20% राइज ऑफ पेंशन कर रहे हैं उसके 80 साल की उम्र हो जाने के बाद में, तो 80 साल की जब उम्र किसी व्यक्ति की हो जाती है तो आंखों में मोतियाबिंद उतर जाता है, बाल सारे सफ़ेद हो जाते हैं, मुंह में से सारे दांत निकल जाते हैं, प्रोस्टेट बढ़ जाती है उसकी जो है, वो आदमी जो होता है ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ होता है, डायबिटीज़ के लिए वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा रहा होता है, वो बेचारा ज़्यादातर अपना समय जो होता है घर में ही गुजारने की कोशिश करता है। तो ऐसी सूरत में आप उसको ये जो पैसा बढ़ा करके दे रहे हैं वो क्या करेगा इस पैसे का जो है। तो यही पैसा अगर सरकार उस व्यक्ति को उस समय दे जब वो कुछ शारीरिक रूप से सक्षम है, चल फिर सकता है, आनंद ले सकता है और अपनी कुछ मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो ये सबसे बेहतर होगा। इसलिए मैं जो आपके आईएएस और जो रेवेन्यू के जो लोग बाग हैं और जो नीति निर्धारक लोग हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि साहब गवर्नमेंट सर्वेंट को कब बेनिफिट मिलना चाहिए, किस टाइम पेंशन कम होनी चाहिए, कब पेंशन बढ़नी चाहिए, तो उन्हीं नीति निर्धारकों से और जो इकोनॉमिस्ट हैं अर्थशास्त्री हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप खुले दिमाग से इस बात पर विचार करिए जो क्या मैं कह रहा हूँ वो असत्य है या वो सत्य है। अगर वो असत्य है तो मेरी बात को आप बिल्कुल माइंड नहीं करें और सोच लें कि एक अनर्गल प्रलाप कर रहा था डॉक्टर आर के भारती जो था। और अगर आपको इस बात में कुछ दम नज़र आता है, आपको लगता है कि नहीं ये बात तो सही है, फैक्ट तो यही है,
वो बात अलग है कि हमने हमारी जो नीतियां बनाई हैं वो इस हिसाब से बनाई हैं कि एक्चुअली क्या है कि ये जो 20% देने का जो फंडा है वो फंडा सिर्फ इसलिए है कि आप जानते हैं 80 साल के बाद में कितने लोग जिएंगे। बहुत से लोगों की तो डेथ हो ही जाएगी। 68 साल आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। उसके बाद में आदमी 70 का होके मर जाएगा, 71 का होके मर जाएगा, 72 का होके मर जाएगा, 75 का होके मर जाएगा। तो जब वो आदमी मर जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको 20% एक्स्ट्रा देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप ऐसा नियम बना लेते हैं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो ना तो वो आदमी जिंदा रहेगा, ना हमको उसको वो 20% एक्स्ट्रा पेंशन देनी पड़ेगी। तो सरकार अपने इस लालची जो उनका मंतव्य है, इस मंतव्य को त्याग दे और त्याग करके, और ये जो मतलब 20% जो राइज आप करते हैं वो 65 साल की उम्र के बाद में कर दीजिए उसकी पेंशन के अंदर, जिससे कि वो 68 साल 70 साल जब तक जिंदा रहता है तब तक वो एंजॉय कर सके, तब तक उसके हाथ पैर भी ठीक होंगे, वो कहीं चलने फिरने के लायक होगा और वो कुछ एंजॉय कर सकेगा उस पैसे को जो है। वरना तो फिर आप अगर मरे हुए आदमी की चिता के ऊपर 10 करोड़ रुपए भी रख देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो बस यही कहने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। और इस वीडियो को आप जो भी लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, नीति निर्धारकों को देखना चाहिए, जो फाइनेंस के ऑफिसर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो कर्ता धर्ता हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, और आपका जो उप फाइनेंस मिनिस्टर है, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने कहा है इस पे ज़रा आप गौर फरमाइएगा, और गौर फरमा करके आप एक सही निर्णय लीजिएगा। और वो निर्णय ये होना चाहिए कि आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि एवरेज 68 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की, तो आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज यू शुड गिव 20% rise in pension to those persons who has retired from government service। तो बस इसी रिक्वेस्ट के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बात लॉजिकल है मेरी जो है, और इसके बारे में आप अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप मेरी चैनल को, तो आगे और लोग जो हैं इसका बेनिफिट नहीं ले सकेंगे, और इस के आगे के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकॉन जो है उसको टच जरूर कर दीजिए, जिससे कि मैं इस तरह का कोई दूसरा वीडियो आगे भी जब पेश करूंगा तो आप तक वो मेरा वीडियो पहुंच सके। तो तब तक के लिए आप अपने मित्र डॉक्टर R.K. भारती को इजाज़त दीजिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे। थैंक यू।